इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कामिनी जी खुश क्यों हैं? कामिनी, तुम ससुराल कब जा रही हो? तुम्हारी सासू माँ के लिए इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और तुम हार्ट दे रही हो। आखिर देवर की सगाई में कामिनी यानी जेठानी जी क्यों रोई थी? क्या किचन का होगा बंटवारा? और तो और, तुम्हारे हस्बैंड का कोई भी योगदान नहीं है। वो घर तुम्हारे सास ससुर का है, तो उसको क्यों मिलेगा बंटवारा हिस्सा? सो फ्रेंड्स, तमाम तरह के जो हेट कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी कमेंट्स व्यूअर्स इनको आके लिख रहे हैं, और कामिनी जी ने कमेंट भी पिन किया है जहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि तुम्हारे हस्बैंड की तो जॉब नहीं, तो यहाँ पे क्या ही रोल है, इस घर पे कोई हक नहीं, तो किस हक से बंटवारा और वो किस हक से अपना हक मांग रहे हो? और किचन का क्यों होगा बंटवारा? ये सब चीज़ें एक किसी ने कमेंट किया है। आप देखिए, बहुत सारे हेट कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन में तो दिख रहे हैं आज की, उस पर बात करूंगी। और लोगों को क्यों नहीं, लोग चाहते कि कामिनी जी खुश रहें। अभी मतलब भाई की शादी थी, तो शादी में हर बहन खुश रहती है, रिचुअल्स वगैरह अच्छे से निभा रही थी, लेकिन फिर भी कैसे दांत फाड़ रही है। हमेशा देखिए, दांतों के लिए तो इनको बॉडी शेम ट्रोल कर ही रहे थे, लेकिन इस तरह के बहुत हेट कमेंट्स आते ही थे। तो खुशी से प्रॉब्लम है उसका भी इन्होंने जवाब दिया है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप तो ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है, मैं आ चुकी हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा चेकआउट नहीं किया है, जो मैंने कामिनी और निकी यानी कि देवरानी जी के वीडियो पे दिया है अपना रिएक्शन, मैं कुछ हेट कमेंट्स मैंने अभी देखे जिसमें मैंने बात करनी ज़रूरी समझी। पहली बात तो सब लोगों का ये कहना है कि क्यों खुश हो, तुम्हें खुश होने का कोई हक नहीं बनता, इतना सब कुछ तुमने बताया है। तो भाई एक बात बताओ, जब इंसान पे बीत रही हो तब वो दुख होता है, ठीक है? जब उसने इंसान ने यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे बताया और कितना सोच समझ के बताया, कितना टाइम लेके बताया, तब उसको दुख हुआ। उसने सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगी। किससे? अपने सास ससुर से। ठीक है, उसके बाद भी अगर उसको जीना तो नहीं छोड़ देगी। उसके अगर मायके में शादी है उसकी चाचा जी की लड़के की, तो वो कर रही है, अच्छे से एंजॉय कर रही है रिचुअल्स वगैरह। तो लोग देखना चाहते हैं कि इतनी खुशी क्यों, इतनी स्माइल क्यों तुम्हारे चेहरे पे, हमें देखना है दुख, तुम रोती रहो। तो भाई एक बात बताओ, ये जो भी हेट कमेंट्स करते हैं या जो भी इनको परेशान करने के लिए करते हैं, एक बात बताओ, मेरे को लगता है कि इंसान की लाइफ में कितने भी दुख आए लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालांकि इन्होंने आज ये बोला है कि 98% लोग चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों पे जवाब दूं, मैं पॉजिटिव व्लॉग्स बनाऊं, मेरे को अपने घर को देखना है, मेरे को अपने पति बच्चे को देखना है, मैं आगे बढ़ूंगी, पॉजिटिव व्लॉग्स आएंगे, है ना? तो अगर मैंने वहाँ देवरानी जी के भी देखी अभी रील्स, अपनी जो रवीना है जो हाउस हेल्प है और अपनी बेटी के साथ खूब अच्छे से एंजॉय करते हुए, उनके 3-4 दिन से मेरे को पॉजिटिव वीडियोस दिख रहे हैं और मैं बोल भी रही हूँ खुल के। तो जब वो खुश रह सकती हैं, तो यहाँ पे ठीक है, इनके साथ तो इतना कुछ हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे जितनी मैंने इनकी चीज़ें सुनी है, तो ये अब खुश क्यों नहीं रह सकती? और साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है, क्या मैं वही सब चीज़ें लेके बैठी रहूं, वही सब चीज़ें सोच के मैं दुखी होती रहूं, जब उस टाइम चलो दुख हो गया है ना, तो मैं अभी अपनी लाइफ क्यों जीना छोड़ दूं? मुझे अपने परिवार को भी देखना है, मुझे अपने बच्चे को भी देखना है। और इनके हस्बैंड नहीं चाहते कि इन पे कोई प्रेशर आए, जब ये डिप्रेशन में गई थी। हालांकि आज जब इन्होंने बताया है कि मैं अपने भाई की शादी छोड़ो, मैं देवर की जब सगाई थी उस टाइम भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जब ये रोई हैं, इन्होंने आज क्लियर किया है। हालांकि लोगों के तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि आपको रोना पड़ा, वो भी आप बताओ। तो अब देखिए, एक नया नया क्वेश्चन आता जा रहा है, हर दिन एक नया वीडियो आता है, एक नया स्टोरी पता चलता है। अब लोग आके पूछ भी रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि कुछ लोग तो मतलब कहते हैं ना कि हेट कमेंट्स इनके जो चैनल पे आ रहे हैं, जो उनका कहना है, एक का कमेंट आया कि देवर की शादी में तो इसलिए रोई क्योंकि देवरानी से और जो उसको सामान दिया जरा जा रहा था उससे देख के इनको जलन हो रही थी। तो इनका रिप्लाई भी आया नीचे, इसलिए नाचने लग गई। तो लोगों को तो खैर कुछ भी कहना है कि ये जलन, सामान ज्यादा, है ना? खैर ऐसी चीजें उस टाइम जो 2 घंटे का वीडियो आया था उसमें भी बोली गई थी कि इसकी शॉपिंग करने में नहीं जाना, ये सब चीजें बोली जा रही थी। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों रोई थी, आखिर ऐसा हुआ क्या था। बाकी हस्बैंड का रोल कह रही हैं कि मैं हस्बैंड से बात करूंगी, हस्बैंड नहीं चाहते मैं प्रेशर में आऊं, डिप्रेशन में रही हैं, ठीक है। आखिर और जो लोग कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हेट कमेंट्स आ रहे हैं नीचे, जहाँ सास के लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उन पे हार्ट दे रहे हो, जहाँ इनका भी एक रिप्लाई है। और घर का, कि घर जो ये है, तुम्हारे हस्बैंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है,
तो उसमें भी इन्होंने एक पिन कमेंट है, उसको भी मैं पढ़ूंगी। उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ जो आज इनकी वीडियो के नीचे आ रहे हैं। देखिए इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स क्यों आ रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आता। और उधर अगर हम देवरानी जी की वीडियो पे जाएं तो भाई कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स ना के बराबर। ऐसा कैसे हो रहा है? क्या वहाँ से कमेंट्स उड़ाए जा रहे हैं? क्या फिल्टर किया जा रहा है, या फिर भाई हेल्ड फॉर रिव्यू में किए जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कामिनी जी के वीडियो के कुछ कमेंट्स की, जो लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे, राइट। एक तो खैर देखिए लोगों को ये भी है कि क्योंकि ये वीडियोस पुराने आ रहे हैं, शादी निबट गई है, अब शादी के बाद आज का वीडियो है जहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैं क्यों ना हंसूं, मेरे को हंसने का हक है। उस टाइम मैं दुखी में रही, अब मैं सोच सोच के दुखी होती रहूं क्या? तो उस चीज़ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है। साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि हाँ मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी, अब ससुराल जाऊंगी, अब कैसे क्या करना है। 98% ऑडियंस चाहती है मैं जवाब दूं, तो वो वीडियोस के आधार पे अपने हस्बैंड से बात करके जवाब देंगी। अच्छा, एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा भी है, अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम, जिन लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या ये ससुराल जाएगी इतना सब कुछ होने के बाद, या फिर अभी यहीं रहने वाली है, तो उसका जवाब इन्होंने दिया है। आपको पता है वहां पे मौसी जी, मौसा जी भी आए हुए हैं, है ना। इनका रिप्लाई प्लीज रिप्लाई कर दो, अभी आप मायके में ही रहोगी या जाना है? तो इन्होंने लिखा है जाना है। अच्छा तुमको अपने ससुराल जाना चाहिए, वहां इतना काम निक्कू अकेले करती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ मजे कर रही हो, शर्म नहीं आती? ओ माय गॉड। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खैर तबीयत की देखिए उसने बोला है कि ऐसा नहीं है कि अभी ही तबीयत खराब हुई है, काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत खराब ही रह रही है। और आज इन्होंने अपनी स्पेशली बताया भी है कि पेट में नीचे दर्द होता है, मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह कराऊंगी, टेस्ट वगैरह कराऊंगी। और बिल्कुल इन चीज़ों को हमको ऐसे केयरलेसली नहीं लेना चाहिए, कभी कौन सी चीज़ बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाए। और वैसे भी मैं सारी फीमेल्स को, सारी लेडीज़ को ये बोलना चाहती हूँ, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, इन चीज़ों को बिल्कुल केयरलेसली ना लेके चलें। तो इस पे जो लोग इस तरह कह रहे हैं कि देखो उसकी तबीयत भी ख़राब है, वो घर संभाल रही है, तो इस पे जवाब इन्होंने दिया है। तो क्या हुआ, वो अकेली कर रही है तो जब अकेले रहते हैं तो सब लोग करते हैं, किसी और का इंतजार नहीं करते। मैं भी अपने ससुराल से आई हूँ, मैं भी बीमार थी, मैं दोनों देवरानी नहीं थी। तो कामिनी जी ने लिखा है इस पे, ये तो एक किसी सब्सक्राइबर का कमेंट था, इन्होंने लिखा है मैं वहां रह के भी कौन सा करती हूँ, न चाय दिया है, ना गिलास उठाती हूँ, और अपना एंड बेटे का बोझ भी दे दूँ। तो भाई ये बात तो मुझे याद आ गई जो 2 घंटे की वीडियो में बोली गई थी कि जो ससुर है उनको चाय भी नहीं दी जाती है, मेरा बेटा चाय बना के दे रहा है, और जो ग्लास है, ग्लास वहीं पे रख के उठाती तक नहीं है। तो ये जो चीज़ें बोली गई ना, किसी को दिल दुखाने के लिए, किसी को व्यंग करने के लिए, सामने वाले की इमेज, रेपुटेशन गिराने के लिए सोशल मीडिया पे। हालांकि हमने खुद वीडियोस में देखा है कितने बार ससुर जी को चाय दी गई है, कितने बार खाना बनाया गया है किचन में, एफर्ट्स इनके दिख रहे थे। बाकी कुछ लोग कब से बाहर का खाना खा रहे हैं, हमने ये सब चीज़ें भी नोट करी कि कितना किचन में कौन रहता है और कौन रहता था। ठीक है, जब से मैंने भी वीडियोस देखनी शुरू करी, मैंने भी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि देवरानी जी का कंट्रीब्यूशन किचन में नहीं है, बिल्कुल वो भी करती होंगी। और लेकिन इसमें ये कह देना कि भैया देखो तुम तो यहाँ मजे कर रही हो, वहां देखो वो बीमार है, तो दुख तो होता ही है ना कि कुछ काम नहीं, भैया ग्लास तक नहीं उठाती थी, ये भी आरोप इन पे लगे थे। अच्छा, एक और कमेंट आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, बट लोग आपकी सास को गलत बोल रहे हैं, तो आप लाइक कर रही हो, आउट अच्छी बहू नहीं बनी आप, अच्छी बहू नहीं बनी आप, तो अच्छी बहू नहीं बनी, है ना। इस तरह का भी लोग बोल रहे हैं। तो इनका जवाब है कि सासू माँ ने बता दिया है मैं अच्छी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती, तो अब किसकी अच्छी बहू बनूं, पब्लिक की, मतलब हद है। तो देखिए दिल तो दुखी है, ठीक है, जो इंसान सब कुछ करके भी उसको लास्ट में इस तरह की चीज़ें सुनने को पड़ी, ठीक है। और तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इनका दुख अपनी सासू माँ से ही है, जिनको इन्होंने भगवान समझा, पूजा, जिनको अपनी माँ से ज़्यादा सम्मान दिया, ठीक है। इतना सब कुछ देखिए झेल के भी वो हंस रही थी, वीडियोस भी बना रही थी नॉर्मल, तो बहुत कुछ झेला है इन्होंने। उनके दिल में आज भी बहुत चीज़ें हैं जो ये मुझे लगता है कि कहीं कभी ना कभी, कहते हैं ना कि फूटेंगी, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अब मैं इनके ना जो वीडियो में पिन कमेंट है, ठीक है, जो इन्होंने आज अपनी वीडियो में पिन किया है, मैं उसकी भी बात करूंगी। काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा इनका जो अभी वीडियो आया, इतना सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों हूँ, मुझे
फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, ये जो बात मुझे। तो एक ने, इन्होंने जो कमेंट पिन किया है मैं उसकी बात करना चाहती हूँ। एक जॉइंट फैमिली में सबको लेके चलना पड़ता है। अगर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मत रहो अपने ससुर के घर, मत लो हिस्सा, बिकॉज वो घर तो उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, कोई एंसेस्ट्रल तो है नहीं। एंड एज यू हैव योर सेल्फ सेड योर हस्बैंड वॉज अनएम्प्लॉयड, तो ये तो ऑब्वियस है तुम्हारे हस्बैंड के पैसे तो लगे नहीं इस घर में। यही घर में रहते हुए किचन अलग करना ये तो समझदारी नहीं। अपने दम पे घर लो, फिर अलग करो, फिर अलग कोई तुम्हें कंट्रोल करे तब बात करना। तो कंट्रोल वाली बात से याद आई, आज इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जब ये डिप्रेशन में थी तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी खुशी की जो चाबी है ना वो किसी के हाथ में मत दो, उस चाबी से ताला लगाओ, उसको कुएं में फेंक दो, कोई आपको कंट्रोल ना करे, कोई आपको पपेट की तरह ट्रीट ना करे, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलो। तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई जॉबलेस अनएम्प्लॉयड कोई रोल नहीं, खा घर माता पिता का, तो मेरे को लगता है कि हर माता पिता का जब प्रॉपर्टी हो उस पे बच्चों का इक्वली हक होता है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही अनएम्प्लॉयड की, तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जब मैंने वो जोश टॉक वीडियो देखी थी, वो जो कोरोना जब पहला वाला आया था उस टाइम इनके हस्बैंड की जॉब नहीं थी, कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल मैं मानती हूँ, इन्होंने खुद माना है कि ये किसी के उस पर थी, ठीक है, कोई इनकी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसके बाद इनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो और हिस्सा वाली बात तो मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं लेना चाहिए, तो देखिए ये बहू है, शादी करके आई है और उस बहू का भी बिल्कुल अपना हक है उस घर पे। सारे बच्चों का माँ बाप की प्रॉपर्टी पे इक्वली हक होता है। तो इस पे इन्होंने कुछ रिप्लाई किया है, मैं बिल्कुल बोलना चाहती हूँ। जो ये कमेंट आया है, नीचे काफ़ी लोग इसी चीज़ पे तर्क वितर्क रख रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसको क्यों नहीं लेना चाहिए। इस पे कोई इनका कमेंट नहीं आया, लेकिन काफ़ी लोगों के इसी कमेंट पे रिप्लाई आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ना भी चाहती हूँ। क्यों ना ले हिस्सा और क्यों ना रहे उस घर में, आखिरकार शादी करके आई है उस घर में, इसका मतलब तो ये नहीं है ना ही कोई सोशल मीडिया पर आकर घर की बात मजाक बनाए। पहले वह रोकर वीडियो अपलोड किए थे और फिर वो सचिन से वीडियो बनवा कर अपलोड करवाए हैं। आप बताओ कौन इज्जत उछाल रहा है। अच्छा, एक कमेंट पे इन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने हार्ट जरूर दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं इस कमेंट को आंसर दिया गया है कि मैडम जी, कामिनी दी ने बहुत बार बताया हुआ है कि उनके हस्बैंड कोविड 1 के टाइम से अनएम्प्लॉयड थे, सिर्फ एंड सिर्फ उसी टाइम इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया एंड शी स्टार्टेड अर्निंग। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि घर में इनका पैसा नहीं लगा है। कोविड 2 के टाइम पे भैया जॉब कर रहे थे, ही वॉज ऑल्सो अर्निंग, तो इसमें पैसे कामिनी और अजीत का भी लगा है। भले जमीन इनके पापा ने ली होगी, पहले घर पर घर बनवाने में कामिनी दी और भैया के साथ साथ बाकी का भी लगा है। सो प्लीज स्टॉप गिविंग दिस घटिया एडवाइस। एंड रही बात किचन अलग करने की, तो वो उनका मैटर है, वो खुद देख लेंगे। वी आर नो बडी टू सजेस्ट देम, एंड अगर कुछ सजेस्ट करना हो तो करो, ये सब चीज़ें नहीं। और उनके 2 बेटे हैं, तो इट्स ऑब्वियस दोनों का हक है, किसी एक का नहीं। ये बात तो मुझे लगती है कि देखिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी, घर हो, दोनों बच्चों का, 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों का हक है। अब बात रही जो ये किचन वाली बात है, इस पे क्या फैसला होता है, ये घर में जाके जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयड, ठीक है, कुछ काम नहीं कराया, कोई पैसा नहीं लगाया, तो ऐसा मुझे लगता है या फिर उन लोगों ने रेगुलर वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी, कब तक इनको सुनाया जाएगा कि हमारे अंडर थे, हमने कपड़े दिए, हमने खाना दिया, हमने छत दी, है ना। तो ये चीज़ें ना बोल के, और जितने बार ये कमेंट्स आएंगे इनको हर्ट ही होगा। आज अपनी पहचान बनाई है उन्होंने, और अजीत अब भी मेरे ख्याल से जॉब लग गई है उनकी, अपना काम कर रहे हैं। और कामिनी जी के भी जल्दी ही 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं अपने मेहनत से, और लोग भी इनको पसंद कर रहे हैं इनकी ओरिजिनलिटी की वजह से, ओरिजिनल कंटेंट की वजह से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था। बाकी हेट कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उधर जो देवरानी है उनके वीडियो के नीचे हेट कमेंट्स की संख्या आज तो आई है, कल तो बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी कम ज़रूर हो गई है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ऑफ कोर्स हेल्ड फॉर रिव्यू ऑप्शन होता है आपके पास, डिलीट करने के भी कमेंट्स होते हैं। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं भी कामिनी जी को कमेंट्स कर रही हूँ, वहाँ से भी डिलीट हो रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह आपने लिखे हों, क्योंकि कई बार अगर आप यूट्यूब में कुछ भी आके कुछ अंट शंट लिखते हो तो यूट्यूब खुद हटा देता है कमेंट्स, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर बताइएगा। और
आई थिंक अभी तक तो ये ससुराल पहुंच गई होंगी क्योंकि ये पहले के वीडियोस आ रहे हैं, राइट? तो कंट्रोवर्सी क्या बढ़ेगी? क्या रिप्लाई रिप्लाई शुरू होगा या फिर शांति से रिप्लाई दिए जाएंगे, वीडियो के थ्रू बताया जाएगा? हाँ, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक ज़रूर करना।